स्टार्ट। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, लंबा गहरा श्वास करते हुए एक बार का उच्चारण। संगच्छत्वं संवदत्वं संगो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानान उपासते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Now rub your palms. Put it on your eyes and open your eyes with a smile. सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। सब लोग अपना अपना सिलेबस ओपन करेंगे। इसमें देखिए जो हमारा पतंजलि योग सूत्र है, इंट्रोडक्शन टू पतंजलि योग दर्शन कंप्लीट है। नॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल कमेंट्रीज एंड कमेंटर्स ऑफ पतंजलि योग सूत्र, ये भी कंप्लीट है। मेटाफिजिक्स ऑफ सांख्य एंड इट्स रिलेशनशिप विद योग दर्शन ऑफ पतंजलि, सांख्य और पतंजलि जो योग दर्शन है उसमें क्या अंतर है या क्या चीज़ें सिमिलर है सांख्य और योग में? क्योंकि सांख्य योग में ज्ञान भी बल दिया गया है और उसमें उसमें विवेक अभ्यास पे बल दिया गया और ध्यान पे बल दिया गया। और इसमें ईश्वर की सत्ता को मतलब ईश्वर के लिए नहीं है, कुछ ईश्वर के लिए नहीं बताया गया है, ईश्वर को नहीं माना है, विशेष पुरुष नहीं माना है, और योग दर्शन में इसको विशेष पुरुष माना है। बाकी दोनों का लक्ष्य सेम है, मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है, इसमें क्या है कि 80% जो हमारा सांख्य दर्शन है और योग दर्शन सिमिलर है 80%। 20% में क्या अंतर है दोनों के बीच में कि वो थ्योरेटिकल है और ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, वो थ्योरेटिकल मीन्स सांख्य क्या है पूरा हमारा सैद्धांतिक है, और जो हमारा योग दर्शन है इसमें सिद्धांत को प्रैक्टिकल अप्लाई करके भी बताया जा रहा है कि ऐसा करेंगे तो क्या फल, अभ्यास वैराग्य होगा, तो हमारी कौन सी समाधि किस स्तर में कैसे कैसे एक स्टेप को क्रॉस करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ सिद्धांत और प्रैक्टिकल दोनों, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों पार्ट एक साथ वर्किंग है। फिर इसी में देखते हैं कि जो सांख्य है उसमें कितने, अगर टोटल हम लोग एलिमेंट्स देखेंगे तो कितने हैं 25 है, और जो हम लोग इसमें है योग दर्शन वहाँ 26 है। तो बस इतना सा अंतर है और बाकी इसमें 80% सिमिलर है दोनों चीज़ें। तो इसी को बोल रहे हैं कि मेटाफिजिक्स ऑफ सांख्य एंड इट्स रिलेशनशिप विद योग दर्शन और पतंजलि कॉन्सेप्ट ऑफ, ये कितना एक दूसरे से मैच कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुष प्रकृति। पुरुष और प्रकृति क्लियर है सबका। पुरुष क्या है, आत्मा है, प्रकृति हमारा शरीर है, और पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी देखा जा सकता है वो प्रकृति में आता है, और जिसके द्वारा देखा जा सकता है वो सब पुरुष में आता है। और प्रकृति और पुरुष दोनों की सत्ता को जो कंट्रोल करता है वो क्या है, पुरुष विशेष ईश्वर। ठीक, ये क्या है, ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। फिर 25 एंटिटीज़ अकॉर्डिंग टू सांख्य, वही जो अभी उन्होंने बोला 24 जो एलिमेंट्स हैं हमारे 24 प्रकृति के तत्व हो गए, और एक हमारा आत्मा पुरुष, वो मिलाकर 25 होगा सांख्य के अनुसार। फिर तापत्रय क्या है हमारे, किसको याद है तापत्रय कौन कौन से हैं? तीन दुख जो आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, इसमें कुछ और थोड़ा सा समझना है। ठीक है, अच्छा, जो हमारे ये हैं आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख, ये आपका एक टेस्ट ले रहे हैं अभी। ठीक है, और आपको कंफर्म करा रहे हैं कि कितना हम पढ़ चुके हैं और क्या पढ़ना बाकी है। तो जो हमारा तापत्रय है वो क्या है यहाँ पर, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, जिसे त्रिविध दुख बोल सकते हैं। बाकी तापत्रय का एक कॉन्सेप्ट और अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग।
तो और फिर है आधि दैवी। आध्यात्मिक दुख कौन से हैं? मैन वर्सेस विद इन, आदमी का स्वयं से संघर्ष, ठीक है। व्यक्ति का स्वयं से संघर्ष क्या है? आध्यात्मिक दुख है। और आध्यात्मिक दुख में क्या क्या, कौन कौन से वर्ड्स हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष, ईर्ष्या, लालच, ये सब कहाँ आते हैं? हमारे आदमी के स्वयं के दुख हैं। ये उसने स्वयं निर्मित किए, इसमें कोई दूसरा उसे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसके बाद सेकंड जो है हमारा वो क्या है? मैन वर्सेस मैन, मैन वर्सेस विद मैन मीन्स आदमी का आदमी के साथ संघर्ष है, और जीव जंतुओं के साथ। इसमें नेचर के और अदर एलिमेंट्स अदर भी आ रहे हैं, जो क्रिएचर्स हैं, प्राणी आ रहे हैं। तो वो क्या है? जैसे एक व्यक्ति दूसरे को किसी तरह से चोट पहुंचा रहा है, वो शारीरिक मानसिक कुछ भी हो सकता है। जीव जंतुओं से हमें कई बार चोट पहुंच रही है, धोखे में, कई बार वो अपने बचाव में हमें कुछ हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, कई बार हम उनके ऊपर उन्हें कुछ हानि पहुंचाने का प्रयास करें। तो ये सब क्या है? मैन वर्सेस विद मैन एंड अदर क्रिएचर्स में सवाल है। इसके बाद जो थर्ड है मैन वर्सेस विद नेचर, जो नेचुरल डिसास्टर्स हैं, जितने भी हमारे प्राकृतिक आपदाएं हैं उनमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हालांकि प्रकृति को बिगाड़ना या प्रकृति का दोहन मनुष्य ने ही किया है, लेकिन जब प्राकृतिक आपदाएं अपने विकराल स्वरूप में आती हैं तो वहाँ हम कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर जो भी होता है वो फिर हमें फेस ही करना पड़ता है। तो ये क्या है? ये तापत्रय में आ रहे हैं, और एक तापत्रय का और कॉन्सेप्ट है जो हम लोग सेकेंड चैप्टर में आगे भी देखेंगे इसको, सॉरी सेकेंड में नहीं, थर्ड में देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इसी में देखते हैं चित्त और चित्त भूमि। तो चित्त पता है ये सबको, त्रिगुणात्मक है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से रिलेटेड है। फिर चित्त भूमियाँ भी पता है, 5 अवस्थाएं हैं चित्त भूमियाँ की, जो चित्त की अवस्थाएं हैं या भूमियाँ, उनकी 5 स्टेजेस हैं। इसके बाद 2.4.2 में क्या देख रहे हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ चित्त वृत्ति पता है, टाइप्स ऑफ वृत्तिस पता है, और नंबर ऑफ वृत्तिस पता है। टाइप्स ऑफ वृत्तिस क्या है? क्लिष्ट और अक्लिष्ट, और जो इनके नाम है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ये क्या है? 5 हमारी वृत्तियां हैं। ये क्लिष्ट भी हो सकती है, अक्लिष्ट भी हो सकती है, लेकिन पहले वृत्तियां क्लिष्ट ही होती हैं, लेकिन बाद में योग साधना से उन्हें अक्लिष्ट की ओर कन्वर्ट करती है। फिर चित्त वृत्ति निरोधा उपाय। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध का उपाय क्या है? अभ्यास और वैराग्य, प्रथम कोटि के साधकों के लिए। और द्वितीय कोटि के साधकों के लिए क्या है? कल ही बताया था हमने, ईश्वर प्राणिधान, तप स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, जिसे क्या बोलते हैं? क्रिया योग। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्रिया योग बोलेंगे। फिर इसके बाद जो थर्ड है, जो निम्न कोटि या अधम कोटि या हम सामान्य लोगों में आते, तो उनको कौन सा अभ्यास करें? पूरा। ठीक है, तो ये क्या है? चित्त वृत्ति निरोध के उपाय हैं। साधकों के 3 स्तर हैं, योगियों के या साधक के। तो वो साधक के 3 स्तर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कौन सी साधनाएं करनी है, और ईश्वर प्रणिधान तीनों में है। फिर इसके बाद देखते हैं इसी में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ईश्वर। ईश्वर क्या है हमारा? तस्यवाच का प्रणव। ईश्वर किस रूप में है? प्रणव ओंकार के रूप में। ठीक। फिर ईश्वर क्या है? कालों का भी काल महाकाल है, गुरुओं का भी गुरु है, पूर्वजों का भी पूर्वज है। ये क्या है? ईश्वर के गुण हैं। और ईश्वर क्या है? सातिशय नहीं है, निरतिशय है। सातिशय का मीन्स होता है लिमिटेशंस में कोई लिमिट होगी। तो लिमिट हम मनुष्यों की है, मनुष्य के कर्म की है, मनुष्यों के ज्ञान की है, लेकिन ईश्वर की कोई लिमिट नहीं है, ईश्वर की सत्ता की, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में चल रहा है। तो ईश्वर को क्या बोला जाता है? निरतिशय। ईश्वर के लिए एक वर्ड आता है निरतिशय, जिसको कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट बीइंग, अनंत सत्ता। फिर इट्स रेलेवेंस इन योग साधना। क्वालिटीज़ ऑफ ईश्वर, वही क्वालिटीज़ हमने बताई क्या क्या है। क्वालिटीज़ में क्या क्या है? क्लेशों से भी मुक्त है, कर्मों से भी मुक्त है ईश्वर, विपाक से भी मुक्त है, जो 26 नंबर का हमारा सूत्र है फर्स्ट में। फिर ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान मीन्स कि ईश्वर को समर्पण करना, कि जैसे ही हमने ईश्वर को समर्पण किया तो ये साधना तीनों श्रेणी के लोग कर सकते हैं। फर्स्ट में भी,
प्रथम कोटि के साधक भी ईश्वर प्रणिधान करेंगे, क्योंकि हम लोग कुछ भी कर लें अंत में क्या करना है, समर्पण ही करना पड़ेगा। इसलिए ईश्वर प्रणिधान सभी में है। सभी साधनाओं का मूल अंतिम में क्या है, समर्पण है। अब इसे सारी साधनाएं करके समर्पण करें या पहले ही समर्पण कर दें, ये हम लोगों की सद्बुद्धि पर, विवेक ज्ञान पर निर्भर करता है। इसके बाद इसी में चित्त विक्षेप, सभी को पता है चित्त विक्षेप 29 नंबर का फर्स्ट चैप्टर में सूत्र है। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस, अवृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनावस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। ये क्या है, 9 हमारे बाधक तत्व हैं जो योग साधक के जीवन में साधना करते समय आते हैं। और हम सामान्य लोग भी यदि कोई लक्ष्य अपने जीवन में बनाएं कि इसको प्राप्त करना है, तो हमें भी इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इसके बाद इन्हीं के 5 साथी भी हैं, इसी सिलेबस में यही लिख लीजिए, जो इसके अंदर का पार्ट है, इस पर लिखा नहीं हुआ है पर पूछा जाता है। तो 5 साथी क्या है, उनका नाम है सैभुआ, जो 30 नंबर का सूत्र है, जिसको हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दुख दौर्नस अंग में जय तो श्वास प्रश्वास विक्षेपा सैभुआ, वो इसी के अंदर आप नोट कर लीजिए जाके। जहाँ पे लिखा हुआ है चित्त विक्षेप अंतराय लिखिए, एरो लगाइए बाहर, और वहाँ 30 नंबर का सूत्र लिखिए और लिखिए सैभुआ। ये सैभुआ कौन कौन से, दुख, दौर्मनस्य, अंग में जय तो श्वास और प्रश्वास। तो दुख कौन से, त्रिविध दुख हैं। त्रिविध दुख को क्या बोलते हैं हम लोग, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। ये यही नोट कर लीजिएगा। आध्यात्मिक दुख को क्या बोलना, मैन वर्सेस विद इन, आदमी का इन का मतलब स्वयं से, मैम 31 वाला है ना ये श्लोक, सूत्र 30 नहीं 31 है, 30 व्याधि में स्त्यान वाला है। एक मिनट। अच्छा ठीक है, एक मिनट पहले मैं एक बार ठीक कर, हाँ ठीक है, 31 है और ये 29 ये 30 है जो हम लोग ने बोला था अंतराय वाला, ये 31 है, सही है, ठीक है, आपकी बात सही है। चलिए एक बात पूछिए, हाँ बोलिए। निर्विचार समाधि से पहले आत्म प्रसाद से ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होगी या ऋतंभरा प्रज्ञा से आत्म प्रज्ञा प्राप्त होगी? ऋतंभरा प्रज्ञा हमारी संप्रज्ञा समाधि में है, ठीक है। तो संप्रज्ञा समाधि में यदि ऋतंभरा प्रज्ञा है तो इसका मतलब मोक्ष और मुक्ति इससे वैराग्य होने के बाद होगा। जो विवेक ख्याति क्या है हमारी, ऋतंभरा प्रज्ञा है, और विवेक ख्याति मुख्य अक्लिष्ट वृत्ति है। तो ऋतंभरा प्रज्ञा विवेक ख्याति हमारी क्या है, संप्रज्ञा समाधि में है। संप्रज्ञा समाधि क्या है, मोक्ष और मुक्ति से पहले की अवस्था है, ठीक है। तो जब हमारा विवेक ख्याति से भी वैराग्य हो जा रहा है, तब हम किसको प्राप्त करेंगे, तब हम मोक्ष को, अध्यात्म को। नहीं एक मिनट, ऐसा लग रहा है मंजू मैम जैसे ये 30 और 30 में अभी हम कुछ चीजें पढ़ा रहे थे उसी के अकॉर्डिंग आपने बताया था कि अध्यात्म प्रसाद से ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त हुई, तो हाँ, ये थोड़ा ये हम आपको वो अध्यात्म समझे जो फाइनल मोक्ष और मुक्ति वाला है, ठीक है। वो नहीं, जो आप पूछ रहे हैं वो है निर्विचार। इसको एक क्रम लिखिए, निर्विचार समाधि से हमको अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है, ये लिख लीजिए अपना कीनोट से। निर्विचार समाधि से हमें अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है, और अध्यात्म प्रसाद ही ऋतंभरा प्रज्ञा है, इसको नोट करके लिखिए, ठीक है। और ऋतंभरा प्रज्ञा ही विवेक ख्याति है, ठीक है, जो कि हमारे संप्रज्ञा समाधि में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और इनसे वैराग्य होने पर हमें असंप्रज्ञात केवल समाधि की प्राप्ति होगी। आपने अध्यात्म बोला ना, तो उनको लगा कि शायद ये अध्यात्म प्रसाद है, और एक होता है अध्यात्म का जो मोक्ष वाली पूरी स्थिति की बात करें, यहाँ अध्यात्म प्रसाद लगा है तो वो पहले की स्थिति हो गई, ठीक है। चलिए अभी क्लियर हो गया मैम। इस 31 श्लोक में ये जो है वो तीनों दुख भी आएंगे इसी में यार अध्यात्म। इस एक बार अपना सब बुक ओपन करिए ताकि कंफ्यूजन हट जाए सबका।
31 में जो सूत्र है, और अंजू मैम ये जो हम लोगों की बुक है इसमें सूत्र है, श्लोक नहीं है, ठीक है। श्लोक अलग चीज़ हो गई, सूत्र का मतलब होता है छोटे छोटे क्वेश्चन और आंसर के पॉइंट में जो डिस्क्राइब की गई है बुक, उसका नाम है योग दर्शन। तो यहाँ देखेंगे 31 नंबर का सूत्र है, दुख दौर्मनस्य अंग में जैत श्वास प्रश्वास विक्षेप स हुआ। पढ़ेंगे शुद्ध मैम? मेरी पुस्तक फर्क अच्छा है। ठीक है, अंजू मैम जिसके पास ओरिजिनल बुक हो वो पढ़ लेंगे, जिसके पास भी हो। कौन सा सूत्र पढ़ना है? ये पढ़ेंगे 31 वाला, चंद्रकला 31 वाला। दुख दौर्मनस्यांग में जैत श्वास प्रश्वासा विक्षेप स हुआ। दुख दौर्मनस्य अंग में जैत श्वास और प्रश्वास, ये 5 विघ्न विक्षेपों के साथ साथ होने वाले हैं। व्याख्या: उपर्युक्त चित्त विक्षेपों के साथ साथ होने वाले दूसरे 5 विघ्न के प्रकार हैं। पहला दुख आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। इस तरह दुख के प्रधानतया 3 भेद माने गए हैं: काम क्रोध आदि के कारण, व्याधि आदि के कारण, या इंद्रियों में किसी प्रकार की विकलता के होने के कारण मन, इंद्रिय या शरीर में ताप या पीड़ा होती है, उसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, सिंह, व्याघ्र, मच्छर और अन्यान्य जीवों के कारण होने वाली पीड़ा का नाम आदि भौतिक दुख है, तथा सर्दी, गर्मी, वर्षा, भूकंप और दैवी घटना से होने वाली पीड़ा का नाम आदि दैविक दुख है। अगला पढ़ूं मैं? हाँ, अब वो कर ये सब क्लियर हो गया। अभी जो हम लोग 3 दुखों की बात कर रहे थे वो ये फर्स्ट में आ गए, अब आगे देखेंगे। दौर्मनस्य इच्छा की पूर्ति न होने पर जो मन में क्षोभ होता है उसे दौर्मनस्य कहते हैं। अंग में जैत्व, शरीर के अंगों में कंप होना अंग में जैत्व है। श्वास, बिना इच्छा के बाहर की वायु का भीतर प्रवेश कर जाना और बाह्य कुंभक में विघ्न हो जाना ही श्वास है। प्रश्वास, बिना इच्छा के भीतर की वायु का बाहर निकल जाना अर्थात भीतरी कुंभक में विघ्न हो जाना प्रश्वास है। ये 5 विक्षिप्त चित्त में होते हैं, समाहित चित्त में नहीं होते हैं, इसलिए इनको विक्षेप सहभुआ कहते हैं। अब इसको पहले बैक से देख लें, जिसको हमने धोखे से 29 बोल दिया था। 30 नंबर का सूत्र है, सूत्र हमने सही बोला था, नंबर गलत बोला था। तो इसमें क्या है देखेंगे कि पहले हम लोग ने ये हमारे सिलेबस में क्या दिया हुआ, 9 अंतराय दिए हुए हैं, ठीक है, विक्षेप या अंतराय दिए हुए हैं। ये क्या है, ये 30 नंबर के जो 9 विघ्न हैं, अंतराय हैं, बाधक तत्व हैं। फिर इन्हीं बाधक तत्वों के 5 साथी हैं, ठीक है। वो 5 साथी कौन कौन से हैं? दुख, दौर्मनस्य, अंग में जैत और श्वास और प्रश्वास। तो दुख के अंदर 3 तरह के दुख हैं, इसको अपने सिलेबस में लिख देंगे जाके त्रिविध दुख, क्योंकि जो वो है ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पे तापत्रय, इसको अभी आगे पढ़ेंगे, ये दूसरे दुख हैं, ठीक है। ये त्रिविध दुख है, ये तापत्रय में दूसरे और दुख अभी आगे देखना पड़ेगा, इसलिए हमने अंडरलाइन कर दिया इसमें। फिर क्या है, तो जो त्रिविध दुख है, तो दुख में पहले 3 दुख हो गए फर्स्ट पॉइंट में, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आध्यात्मिक अभी बताया जो आदमी का स्वयं से संघर्ष है, ठीक है। आदि भौतिक में जो व्यक्तियों से और बाहर जीव जंतुओं से संघर्ष है, किसी भी तरह से समस्या आती है। फिर आदि दैविक में जो प्रकृति है, सर्दी गर्मी बरसात का जो हो गया प्रॉब्लम, और फिर जितने नेचुरल डिसास्टर्स हैं वो सब इसमें कनेक्टेड है। इसमें भी सबसे ज़्यादा डेंजर जोन में कौन सा हमारा दुख है, सबसे ज़्यादा समस्या कहाँ आती है? जो स्वयं से दुख है, ठीक है। आध्यात्मिक दुख क्या है, इसमें क्या कि हम अपने मन में परेशान हो रहे हैं, ठीक है। और दुख में तो बाहर भी कुछ कनेक्ट होता है, इसमें कोई दूसरा नहीं भी कनेक्टेड, शांत बैठे अकेले बैठे हैं, वहाँ पे भी यदि हम चिंता में, क्रोध में, या ये कहें कि लालच में आ जाए तो अकेले बैठकर भी अपना जीवन खराब कर सकते हैं। फिर दौर्मनस्य में क्या है, जिसे बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है कि जब हमारे मन की कोई इच्छा पूरी ना हो तो फिर हमको कुछ भी कहा जाए वो हमें सुनाई नहीं देता, ठीक। जब भी कभी आपका मन बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाए, या इसको दूसरे शब्दों में बोले कि जैसे एक छोटे बच्चे को देखा होगा कि यदि उसे एक टॉफ़ी चाहिए, वो 1 रुपये वाली ही है, और उसकी जगह आप उसे 500 रुपये का भी सामान दे दें,
तो भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं आता है, ठीक है। यही फ्रस्ट्रेशन होता है। ऐसे ही हम लोगों के जीवन में होता है कि जो हमें चाहिए उसके बदले में कुछ भी दे दिया जाए तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। तो ये क्या है, ये डोमिनेंस है। फिर इसके बाद अंग में जो है तो मीन्स हुआ कि कई बार हम सभी लोग बैठते हैं, घरों में भी देखा होगा, बिना वजह हमारा पेन चल रहा है, बिना वजह हमारे हाथ हिल रहे हैं, बिना वजह पैर हिल रहे हैं, मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब हुआ कि हमारे ऊपर